अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। टेक्नोसिस ने ब्रांच वाइज, सेल टाइप वाइज और रीजन वाइज सेल रेट्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन की है। सो द मॉडिफिकेशंस आर: Now user can set different sale rates of items for branches, sale types and region wise. Yes, this is a very useful modification. अब clients अपने sale rates और taxes को branch wise, sale type wise और region wise easily set कर सकते हैं. Now we are talking about advantages. Number 1, cost optimization. इस option की help से operational cost handle हो सकती है, just like rent, utilities and its staff etc. और further different locations की profitability भी maintain हो सकती है. नंबर 2, प्रॉफिट मार्जिन कंट्रोल. डिफरेंट सेल रेट्स की हेल्प से सेल टाइप वाइज प्रॉफिट रेशोज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं. नंबर 3, एडजस्टिंग फॉर रीजनल कॉस्ट डिफरेंसेस. इस ऑप्शन की हेल्प से रीजन वाइज कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक लॉजिस्टिक्स, टैक्सेस एंड लेबर एट्सेट्रा. क्योंकि हर रीजन के लॉजिस्टिक्स, टैक्सेस और लेबर चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो आप इजीली डिफरेंट सेल रेट सेट करके कॉस्ट को कंट्रोल में कर सकते हैं. ये ऑप्शन तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है. आइए हम देखते हैं कि ये ऑप्शन बिज़नेस एक्सपर्ट में किस तरह परफॉर्म होता है. यूज़र्स, मैं इस वक्त कैटेगरी वाइज सेल रेट सेटअप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपने टैक्स ग्रुप्स ईजिली सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट आइटम वाइज, कंपनी ब्रांच वाइज, रीजन टाइप वाइज, पेमेंट मोड वाइज एंड टैक्स ग्रुप्स. यहाँ पर डिफरेंट टैक्स ग्रुप्स आ रहे हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक डेटा इंसर्ट किया है पंजाब का. पंजाब में कैश पे जो पीएसटी है वो 16% है और क्रेडिट कार्ड पे जो है 5% है. बिल्कुल उसी तरह से सिंध में कैश पे 15% है एसएसटी और क्रेडिट कार्ड पे 8% है. ये टैक्स की फंक्शनैलिटी किस तरह परफॉर्म होती है, अब आइए हम रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर पे इसको देखते हैं. यूज़र्स, मैं इस वक्त रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है कराची चूँकि सिंध में आती है. और यहाँ पर एक मैंने आइटम ले लिया है स्ट्रॉबेरी शेक 300 का. और यहाँ पर ये अगर मैं कैश पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पर इस पर 15% एप्लीकेबल हो रहा है. और यहीं इसी विंडो पे अगर क्रेडिट कार्ड पे ये सेल पंच हो रही है तो यहाँ से मैं ईज़िली इसको चेंज कर सकता हूँ. यहाँ देखें क्रेडिट कार्ड पे 8% आ गया और यहाँ पर जो जीएसटी की अमाउंट है वो 24 रुपीज़ हो गई है. नाउ फर्दर अब मैं कोई पंजाब की ब्रांच यहाँ पर लेता हूँ और टैक्स की फंक्शनैलिटी आप लोगों को चेक करवाता हूँ. यूज़र्स, अगेन आई एम इन रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर फॉर्म और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है लाहौर की. और लाहौर पे और सेम आइटम यहाँ पर मैंने ले लिया स्ट्रॉबेरी शेक 300 रुपीज़ का. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16% यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि ये मैं इस वक्त कैश पे बना रहा हूँ. और यहीं से ही अगर मैं कार्ड सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कार्ड सेलेक्ट किया तो क्रेडिट कार्ड 5% हो गया. और यहाँ पर आप जीएसटी की परसेंटेज या अमाउंट देखें 15% आ रही है. तो ये तो थी टैक्स की फंक्शनैलिटीज़. अब आइए हम देखते हैं कि ब्रांच वाइज, सेल टाइप वाइज और रीजन वाइज सेल रेट्स किस तरह सेट होते हैं. यूज़र्स, मैं इस वक्त प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एडिटिंग के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक टैब आ रहा है ब्रांच रीजन वाइज आइटम सेटअप, जिसकी हेल्प से जो है मैं डिफरेंट सेल्स टाइप मैं इजीली सेट कर सकता हूँ. यहाँ पर एक आइटम है स्ट्रॉबेरी शेक, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर सेटअप पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सेटअप के फॉर्म से मैं इजीली कंपनी ब्रांच वाइज, सेल टाइप वाइज, रीजन वाइज, लोकेशन वाइज सेल रेट्स इजीली मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ. यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने 2 आइटम्स यहाँ इंसर्ट किए हैं जिसमें सेल टाइप वाइज रेट को डिफ़ाइन किया हुआ है. होम डिलीवरी में 300 और फूड पांडा में यहाँ पर 350 के हिसाब से जो है सेल रेट मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं. और एक रिकॉर्ड मैंने कंपनी ब्रांच वाइज सेट किया है, वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ. तो यूज़र्स, अगेन मैं ब्रांच रीजन वाइज आइटम सेटअप के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने एक आइटम ले लिया है 00018 चॉकलेट शेक, जिसमें मैंने ब्रांच वाइज जो है सेल रेट को डिफ़ाइन किया हुआ है. यहाँ पर कराची में जो सेल रेट हैं 450 हैं और लाहौर में जो रेट हैं वो 500 हैं. अब ये फंक्शनैलिटी रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर पे किस तरह परफॉर्म हो रही है, आइए अब हम वो देखते हैं. यूज़र्स, मैं इस वक्त रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने एक सेल टाइप सेलेक्ट कर ली है होम डिलीवरी और यहाँ पर एक ब्रांच है कराची और आइटम मैंने स्ट्रॉबेरी शेक सेलेक्ट कर लिया है जिसके प्राइस 300 आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सेटअप पे डेटा इंसर्ट किया था. अब मैं यहाँ पर सेल टाइप चेंज करके आप लोगों को आइटम के रेट्स चेक करवाता हूँ. यूज़र्स, अगेन मैं रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने सेम ब्रांच, सेम आइटम सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर डिफरेंट सेल टाइप है फूड पांडा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस 350 आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने सेटअप पे इंसर्ट किया था. नाउ फर्दर अब मैं ब्रांच वाइज
सेल रेट किस तरह परफॉर्म होते हैं वो आपको शो करवाता हूँ। यूज़र्स, मैं इस वक्त रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है कराची और एक आइटम सेलेक्ट कर लिया है चॉकलेट शेक जिसके प्राइस आ रहे हैं 450, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने सेटअप पे इंसर्ट किया था डेटा। अब मैं यहाँ पर ब्रांच चेंज करके दिखाता हूँ कि प्राइस उसके क्या इम्पैक्ट करते हैं। नाउ यूज़र्स, अगेन आई एम इन रेस्टोरेंट सेल्स ऑर्डर फॉर्म और यहाँ पर सेल टाइप और आइटम सेम वही है। यहाँ पर जस्ट मैंने ब्रांच चेंज की है जिसकी वजह से प्राइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 500 रुपीज़ शो करवा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए टेक्नोसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोग नए नए फ़ीचर से आगाह रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Technosis, the one window solution, your partner in growth and success. Visit our website or contact us today for a free demo.